प्रिय बच्चों, मातृभाषा क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग हिंदी में काव्यखंड में गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित वन पथ पर शीर्षक कविता का अध्ययन करेंगे। आइए अध्ययन प्रारंभ करते हैं। पुरतेनिक शीर घुबीर बधु धरि धीर दये मग में डग द्वय झलकी भरी भाल कनी जल की पुट सूखी गए मधुराधर वै फिर बूझती हैं चलनो अब केतिक पर्ण कुटी करी हो की तवै तिय की लखी आतुरता पिय की आँखियाँ अति चारु चली जल च्वय। शब्दार्थ देखिए। पूर माने नगर, ते माने से, निकसी निकल कर, रघुबीर बधु रघुबीर श्री राम जी की प्रिया अर्थात सीता जी, धरि धीर धैर्य धारण करके, मग माने मार्ग में, डग द्वय दो पग अर्थात कुछ ही दूर, झलकी माने झलकने लगी, भाल माने मस्तक, कनी जल की अर्थात यहाँ पसीने की, कनी जल की पसीने की बूंदें, पुट माने दोनों, मधुराधर मधुर ओष्ठ। फिर बूझती हैं माने पूछती हैं, केतिक माने कितना, पर्णकुटी पत्ते की कुटिया, तिय की पत्नी की, लख देख कर, आतुरता व्याकुलता, पिय की प्रियतम की अर्थात श्री राम की, आँखियाँ अति माने बहुत, चारु माने सुंदर, चली जल च्वय जल प्रवाहित होने लगे अर्थात आंसू बहने लगे। आइए संदर्भ देखिए। प्रस्तुत सुललित सारगर्भित, संदर्भ प्रस्तुत सुललित सारगर्भित एवं भावपूर्ण पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड के वन पथ पर शीर्षक से अवतरित है, जिसके रचयिता जनमानस में श्री राम भक्ति की सूर्य सरिता को प्रवाहित करने वाले राम भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। यह उनके काव्यखंड कवितावली के अयोध्या कांड से उद्धृत है। प्रसंग प्रस्तुत अवतरण में कवि ने अयोध्या से वन जाते समय सुकुमारी सीता जी की मार्ग जनित थकान का बहुत ही मार्मिक चित्रण किया है। प्रसंग एक बार पुनः सुनिए। प्रस्तुत अवतरण में कवि ने अयोध्या से वन जाते समय सुकुमारी सीता की मार्ग जनित थकान का बहुत ही मार्मिक चित्रण किया है। व्याख्या। श्री राम जी की प्रिया अर्थात सीता जी, रघुबीर बधु श्री राम जी की प्रिया अर्थात सीता जी, पूरते नगर से निकसी निकल कर, धरि धीर धैर्य धारण कर, दये मग में डग द्वय। श्री राम जी की प्रिया अर्थात सीता जी नगर से निकलकर धैर्य धारण कर मार्ग में कुछ ही दो कदम माने कुछ ही कदम रखे थे अर्थात थोड़ी दूर तक ही चली थीं कि झलकी भरी भाल कनी जल की, उनके मस्तक पर पसीने की बूंदें झलक आईं, पुट सूख गए मधुराधर वे और उनके दोनों सुकोमल होठ सूख गए। फिर बूझती हैं पूछती हैं
तब अत्यधिक थकान के कारण विश्राम की इच्छा से वे श्री राम जी से पूछने लगीं। क्या पूछती हैं? चलनो अब केतिक, अभी और कितना चलना है, अभी कितनी दूरी तक चलना है। पर न कुटी करी हो की तो है, तथा पत्ते की कुटिया का निर्माण कहाँ करेंगे। तीय की लखी आतुरता, आतुरता माने व्याकुलता। श्री राम जी सीता जी की थकावट के कारण उत्पन्न व्याकुलता को समझ गए। तीय की लखी आतुरता, तीय अर्थात सीता जी की, प्रिय की प्रियतम की अर्थात श्री राम की। श्री राम जी समझ गए कि सीता जी बहुत थक गई हैं, इसलिए श्री राम जी सीता जी की थकावट के कारण उत्पन्न व्याकुलता को समझ गए और आँखियाँ अति चारु चली जलोच्चयें, और उनके सुंदर नेत्रों से आंसू प्रवाहित होने लगे, आंसू बहने लगे। एक बार व्याख्या पुनः देखिए। श्री राम जी की प्रिया अर्थात सीता जी नगर से निकलकर धैर्य धारण कर मार्ग में कुछ ही कदम रखी थीं, अर्थात थोड़ी दूर तक ही चली थीं कि उनके मस्तक पर पसीने की बूंदें झलक आईं और उनके दोनों सुकोमल होठ सूख गए। अत्यधिक थकान के कारण वे विश्राम की इच्छा से श्री राम जी से पूछने लगीं कि अभी और कितनी दूर तक चलना है तथा पत्ते की कुटिया का निर्माण कहाँ करेंगे। श्री राम जी सीता जी की थकावट के कारण उत्पन्न व्याकुलता को समझ गए और उनके सुंदर नेत्रों से आंसू बहने लगे। काव्य सौंदर्य। पहला, सीता जी की सुकुमारता का मार्मिक चित्रण किया गया है। रस, श्रृंगार रस। भाषा, ब्रज। छंद, सवैया। अलंकार, अनुप्रास। शैली, मुक्तक। गुण, माधुर्य। शब्द शक्ति। शब्द शक्ति क्या है? अभिधा एवं लक्षणा। आइए दूसरा देखिए। सीता जी थक चुकी हैं, वह विश्राम चाहती हैं, तो विश्राम करने का एक बहाना ढूंढती हैं। वह श्री राम जी से कहती हैं कि जल को गए लखन हैं लरिका, परिखौ पिय छाह घरी कह ठाढ़े, पोछी पसेऊ बयारी करो, आरु पाय पखारी हो भूरी डाढ़े, तुलसी रघुबीर प्रिया शर्म जानी के, तुलसी रघुबीर प्रिया श्रम जानी के, बैठी बिलम्बलो कंटक काढ़े, जानकी नाह को नेह लख्यो, पुल को तनु बारी बिलोचन बाढ़े। शब्दार्थ देखिए। लखन लक्ष्मण जी, लरिका बालक, परिखौ प्रतीक्षा करें, घड़ी कहे ठाढ़े घड़ी भर खड़े होकर, कुछ देर तक खड़े होकर, पसेव पसीना, बयारी करो हवा कर दूं, आरु और पाय पखारी हों माने धो डालूंगी, भूरी गर्म धूल या रेत, डाढ़े माने जले। श्रम माने थकी हुई, जान करके, विलंब देर, लौ माने तक, विलंब लौ माने देर तक, कंटक काढ़े कांटे निकालने लगे। नाह माने प्रियतम, नेह माने प्रेम, लख्यो माने देख कर, पुल को पुलकित होना, प्रसन्न होना, तनु शरीर, बारी माने जल, यहाँ आंसू अर्थ लिया जाएगा। बिलोचन माने नेत्र, बाढ़े बहने लगे। संदर्भ पूर्ववत रहेगा। प्रसंग, प्रस्तुत अवतरण में वन मार्ग पर जाती हुई सुकुमारी सीता जी की व्याकुलता और उनके प्रति श्री राम के सजीव प्रेम का वर्णन किया गया है।
पुनः प्रसंग देखिए। प्रस्तुत अवतरण में वन मार्ग पर जाती हुई सुकुमारी सीता जी की व्याकुलता और उनके प्रति श्री राम के सजीव प्रेम का वर्णन किया गया है। व्याख्या। वन मार्ग पर जाती हुई सीता जी थक जाती हैं और विश्राम करने की इच्छा से वे श्री राम जी से कहती हैं कि हे स्वामी, जल को गए लखन हैं, लक्ष्मण जी जल लेने गए हैं लरिका, और वे अभी बालक हैं। परिखौ पिय छाह घरी कह ठाढ़े। इसलिए हे स्वामी, यहीं कहीं पेड़ की छाया में घड़ी भर खड़े होकर उनकी प्रतीक्षा कर ली जाए। पोंछी पसेव बयारी करो। पसेव माने पसीना। तब तक मैं आपका पसीना पोंछकर हवा कर देती हूँ। आरु और पाए पखारी हों भूभूरी डाढ़े, और गर्म धूल पर चलने के कारण जल रहे आपके पैरों को भी धो डालती हूँ। तुलसी रघुबीर प्रिया श्रम जानी के। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम जी समझ गए कि सीता जी श्रम माने थकना। तुलसी रघुबीर प्रिया श्रम जानी के। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम जी समझ गए कि सीता जी थक गई हैं, इसलिए उन्हें विश्राम देने की इच्छा से बैठी विलंबलों कंटक काढ़े। इसलिए उन्हें विश्राम देने की इच्छा से, आराम देने की इच्छा से बहुत देर तक पैर से कांटे निकालते रहे। जानकी नाह को नेह लख्यो। सीता जी ने अपने स्वामी के प्रेम को देखा तो क्या हुआ? पुलको तनु, उनका शरीर पुलकित हो गया। वे प्रसन्नता से भर गईं। बारी बिलोचन बाघे, और उनके नेत्रों से प्रेमाश्रु प्रवाहित होने लगे। व्याख्या एक बार आप पुनः देखिए। वन मार्ग पर जाती हुई सीता जी थक जाती हैं और विश्राम करने की इच्छा से वे श्री राम जी से कहती हैं कि हे स्वामी, लक्ष्मण जी जल लेने गए हैं और वे अभी बालक हैं, इसलिए कहीं यहीं पेड़ की छाया में घड़ी भर खड़े होकर उनकी प्रतीक्षा कर ली जाए। तब तक मैं आपका पसीना पोंछकर हवा कर देती हूँ, और गर्म धूल या रेत पर चलने के कारण जल रहे आपके पैरों को भी धो डालती हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम जी समझ गए कि सीता जी थक गई हैं, वह विश्राम करना चाहती हैं, इसलिए उन्हें विश्राम देने की इच्छा से बहुत देर तक पैर से कांटे निकालते रहे। सीता जी ने अपने स्वामी के प्रेम को देखा तो वे पुलकित हो गईं, प्रसन्नता से भर गईं, और उनके नेत्रों से प्रेमाश्रु प्रवाहित होने लगे। काव्य सौंदर्य। पहला, सीता जी की सुकुमारता और उनके प्रति राम के प्रेम का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। भाषा, ब्रज, छंद, सवैया, रस, श्रृंगार, शैली, मुक्तक, अलंकार, अनुप्रास, गुण, माधुर्य, शब्द शक्ति, लक्षणा और व्यंजना। प्रिय बच्चों, व्याख्या को ध्यानपूर्वक आप पढ़िएगा और अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।